मर गया, योगी मर गया, अमित शाह मर गया, मोदी मर गया, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, पीछे पीछे थोड़ा पीछे जा। मोदी मर गया, मोदी मर गया, ये ना पीछे नहीं करना। हम आपस में मिलके रहते थे और आपस में मिलके ही रहना चाहते हैं। अमित शाह को फिर से यही कहूंगी, अमित शाह, अगर तुमसे ये हिंदुस्तान नहीं संभाला जा रहा है, तुमसे राजनीति नहीं हो रही है, तो आप इस्तीफा दे दो, अपना आराम से बैठो, घूमो फिरो, जाओ मर्जी जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली पुलिस का पुतला जलाया शाहीन बाग लुधियाना में, क्या कहेंगे? जी, दिल्ली पुलिस का पुतला हमने इसलिए जलाया कि दिल्ली पुलिस जो कर रही है, जो वो वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रही है, वहाँ पर कत्लेआम करवा रही है, आरएसएस के बंदों के साथ वो मिलकर कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर। ये हम अमित शाह को मैसेज देना चाहते हैं कि अमित शाह से, गृह मंत्री हैं अमित शाह, अगर उनसे ये राजगद्दी नहीं संभल रही है तो वो अपना इस्तीफा दे दें और वो किसी और जगह जाकर बैठ जाएं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये सब ना करें तो अच्छा होगा। दिल्ली में जिस तरीके से वीडियो में आपने देखा होगा, पुलिस पत्थर चला रही है, पुलिस का काम पत्थर चलाना कर रही है। पुलिस का काम पत्थर चलाने का नहीं है, पुलिस का काम तो हमारी मदद करने का है, हमारे साथ चलने का है। और पुलिस खुद मुंह नकाब पहनकर, वर्दी पहनकर, उन आरएसएस वालों के बंदों के साथ मिलकर कत्लेआम कर रही है, डंडा चला रही है, पत्थरों में सपोर्ट कर रही है, उनको पत्थर इकट्ठे कर दे रही है। हमारा कोई मुस्लिम बोलता है तो वो उनको पर्चा दर्ज कराकर जेल के अंदर डलवा देते हैं। और गृह मंत्री को ये शर्म नहीं आ रही, ये उनको नजर नहीं आ रहा कि वहाँ की पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, वो खुद वहाँ को सरकार वहाँ की सपोर्ट कर रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्यादती है और गोलियां चलवा रहे हैं और कितनी ज्यादती हमारे साथ हो रही है, ये देश के वासियों को देखना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए जो मंत्री और गृह मंत्री बनकर बैठे हैं। हम उनसे इस्तीफा चाहते हैं, वो अपना इस्तीफा दे दें। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जी, उनके बयान के बाद ही दिल्ली में दंगा भड़का है। 3 दिन से लगातार जो है आगजनी हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे? दिल्ली में 3 दिन से नहीं, देखो 70-72 दिन हो चले हैं। हमने शाहीन बाग में जो बहनें बैठी हुई हैं, उस दिन से कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं है। अपना बच्चे वहाँ पर उन्होंने शहीद कर दिया, अपना खून बहा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? वहाँ हम घुसपैठी नहीं है, वहाँ हम गोली चलाने नहीं बैठे, वहाँ किसी के साथ हम दुश्मनी करने नहीं बैठे। कौन अपनी राजनीति सेक रहा है, कौन अपनी कुर्सी बचा रहा है, कौन चला रहा है, हमें इस बात का नहीं पता है। वहाँ सिर्फ हम जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए, एनआरसी सीए के खिलाफ, एमपीआर के खिलाफ वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने कपिल मिश्रा जी ने वहाँ पर अपना बयान दिया भी है तो उससे गृह मंत्री को क्या फर्क पड़ा और क्यों उन्होंने ऐसा कराया? उन्हें ऐसा नहीं करवाना था। यह उनकी बहुत बड़ी गलती और उनकी ज्यादती है और वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को टारगेट बनाकर। अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो मुस्लिम बहनों को और मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाकर राजनीति ना करें। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे काम हैं जो उन्हें राजनीति में काम आएंगे। दिल्ली पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर रिवॉल्वर लहरा रहे थे, बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है, दिल्ली पुलिस खुद गुंडागर्दी कर रही है, तो वो उनके सामने उनको क्यों डरेंगे? आरएसएस से मिली हुई है दिल्ली पुलिस और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं और हम देख कर आए कि दिल्ली पुलिस ही करवा रही है और दिल्ली पुलिस को सपोर्ट अमित शाह कर रहे हैं, मोदी कर रहा है। और ये ऐसा ना करें, बंद कर दें। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्यार से भी बोल रहे हैं, समझा भी रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जगह जगह शाहीन बाग बन रहे हैं। तो ये अगर इनको ये गलत नहीं है, इनका कहना है कि एनआरसी सीए से कोई मुसलमानों को परेशानी नहीं आएगी, अगर परेशानी नहीं आएगी तो 3-4 महीने हो चले, ये क्यों हमें लिख के नहीं दे रहा है? ये हमें लिख के दे दें, हमें बता दें कि ये सच्चाई है। अब हम अपने घर में बैठे, हमें कोई झगड़ा ही नहीं, हमें कोई लड़ाई नहीं, हमें प्यार मोहब्बत से रहते ही है यहाँ पे। मैं वहीं पे ही थी और ये मेरे साथ है जो गाड़ी लेकर गए हुए थे मुजफ्फराबाद से पहले ही थी मैं वहाँ पे। उन्होंने एक बाइक पे एक लड़का और एक बाप जा रहा था, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उनको रोका। रोकने के बाद में कह रहा है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उन्होंने डर के बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। उनका आईडी प्रूफ लिया, आईडी प्रूफ लेने के बाद में वो अगर मुस्लिम निकला, उसको बाइक से नीचे उतारा और पुलिस वाला खुद उनके साथ में था और उसको नीचे उतारने के बाद इस तरीके से काटा है, इस तरीके से काटा है। शर्म नहीं आ रही उनको, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि पुलिस
वर्दी पहनकर पुलिस वाले रखवाले होते हैं, भक्षक होते हैं, वो रक्षक होते हैं, वो भक्षक बने बैठे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उन माओ से पूछो कि जिस कदर का वो खून बहा रहा है हमारे भाइयों का, हमारे बाप बहनों का, बहुत गलत कर रहा है। और ये मैं खुद देख कर आई हूँ, जो दिल्ली पुलिस का ही सारी साजिश है, सारे RSS वाले बंदों के साथ में मिलकर जो अमित शाह करवा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये न्याय है, उनको नहीं करना चाहिए। ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं सबसे, गुजारिश है हमारी कि दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उन्होंने ये अभियान चलाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। सर आज सारी बेटियां सड़क पर उतरी हुई है, क्या ये सही है? बताओ सर, अब सारी बेटियों के उन्होंने तो चलाया था कि बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, अब सारी बेटियां सड़क पर उतरी हुई है। अब कहाँ गया उनका अभियान? अब कहाँ गए सर वो? अब नहीं उनको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेटियां घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर बैठी हुई है, दंगे फसाद चल रहे हैं। दिल्ली में देख लो क्या हुआ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे लड़कियों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। क्या ये सही है? अब नहीं उनकी आँखें खुल रही। मस्जिदों में घुस के आग लगाए उन्होंने। ये तो सबको पता है, मस्जिद में घुस के आग लगा रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं उनके साथ सर, गंदी हरकतें करते हैं। क्या ये सही है? इसी तरह बेटी। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।